नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है इस हेल्पिंग लिटिल जेम्स के वीडियो में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब सुरक्षित और खुश हों। तो आज भी हम किसी लेसन के बारे में नहीं पढ़ने जा रहे हैं, बस ये एक छोटा सा स्किल की तरह समझिए आप, और जैसे कि आपको बहुत हेल्प करेगा ये। तो आज हम एक डायलॉग देखने जा रहे हैं दो फ्रेंड्स के बीच, जब आप किसी प्लान्स बना रहे हैं वीकेंड को सेलिब्रेट करने के लिए जैसे। तो इस कॉन्वर्सेशन में दो दोस्त हैं जिनका नाम है लॉरी एंड क्रिस्टी, और वो लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं और बस वीकेंड को मनाने के लिए प्लान्स बना रहे हैं। तो उनको सिनेमा देखने के लिए जाना है, और कुछ अच्छे खाना खाना है, और शॉपिंग भी करना है बहुत। तो जब आप आपके फ्रेंड के साथ किसी प्लान बना रहे हैं कि अच्छा भाई कल पार्क चलते हैं, खेलेंगे हम, तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होते हैं? टाइम और प्लेस। ये होता है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़। तो टाइम कि कितने बजे मिलेंगे, कब मिलेंगे, वीकेंड पे मिलेंगे या कल मिलेंगे, और प्लेस कहाँ मिलेंगे। ये दो चीज़ें बताने के बिना कैसे मिलेंगे आप लोग, है ना? तो जब आप किसी और के साथ प्लान्स बना रहे हैं तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, टाइम एंड प्लेस। और ये आपको बहुत काम आएगा जब आपके स्कूल में किसी एक्सचेंज स्टूडेंट आ रहे हैं, और या फिर सिर्फ इंग्लिश बात करने वाले कोई आएगा, तो आपको ये बहुत मदद करेंगे कि आप लोग हिंदी में बहुत अच्छे बात करते हैं, लेकिन आज हम थोड़ी इंग्लिश सीखने जा रहे हैं इन चीज़ों के बारे में, कि जैसे आप प्लान्स बनाते हैं तो इंग्लिश में कैसे करेंगे। तो आप पहले सबसे इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें हैं, टाइम एंड प्लेस। तो चलिए कॉन्वर्सेशन पढ़ते हैं। तो पहले लॉरी बताते हैं कि व्हाट आर योर प्लान्स फॉर दिस वीकेंड। तो उसका मतलब है क्या है आपके वीकेंड के प्लान्स, क्या सोचा आपने वीकेंड के बारे में, क्या करेंगे। तो क्रिस्टी बताती है आई डोंट नो, डू यू वांट टू गेट टुगेदर और समथिंग। तो यही होता है ना आपके साथ, अगर कोई आपसे पूछे कि वीकेंड के लिए क्या कर रहे हो और आपके पास कुछ भी नहीं है करने के लिए, तब आप भी पूछेंगे कि भाई मिलते हैं, कुछ करते हैं वीकेंड के लिए। हाँ, तो क्रिस्टी ने यही पूछा। अब सारा पूछ रही है कि हाउ अबाउट गोइंग टू सी अ मूवी, सिनेमैक्स 26 ऑन कार्सन बुलेवार्ड इज शोइंग एन्चेंटेड। तो सारा पूछती है कि क्यों ना मूवी के लिए जाएं, और सिनेमैक्स 26 की एक थिएटर की नाम है, और कार्सन बुलेवार्ड उस जगह की नाम है। तो देखा आपने इसमें, अभी के लिए इन्होंने वीकेंड पे मिलेंगे और क्या करेंगे, मूवी देखेंगे। मूवी कहाँ देखेंगे? सिनेमैक्स 26 ऑन कार्सन बुलेवार्ड। एन्चेंटेड का नाम में एक मूवी चल रही है वहाँ। तो लॉरी बता रही है कि दैट साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया, मे बी वी शुड गो आउट टू ईट बिफोर हैंड। तो मुझे लग रहा है कि लॉरी को खाना पसंद है यार। तो लॉरी कह रही है कि हाँ अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले हम कुछ खाना खाने के लिए जाएंगे। तो सारा कह रही है इट्स फाइन विथ मी, वेयर डू यू वांट टू मीट। तो जब देखा आपने यहाँ, वो कह रही है वेयर डू यू वांट टू मीट, तो प्लेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ। तो सारा कह रही है कि हाँ मेरे हिसाब से ठीक है, कहाँ मिलना है। तो क्रिस्टी बोलती है लेट्स मीट एट समर पिज़्ज़ा हाउस, आई हैव नॉट गॉन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो क्रिस्टी कह रही है कि समर पिज़्ज़ा हाउस के नाम में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ मिलेंगे। बहुत दिनों से नहीं गई हूँ मैं वहाँ। तो लॉरी बोलती है गुड आइडिया अगेन, आई हर्ड दे जस्ट केम अप विद न्यू पिज़्ज़ा, इट शुड बी गुड बिकॉज समर पिज़्ज़ा हाउस ऑलवेज हैज़ द बेस्ट पिज़्ज़ा इन टाउन। तो लॉरी कहती है कि हाँ अच्छी आइडिया है, मैंने सुना कि वहाँ नया पिज़्ज़ा शुरू किया उन्होंने, और वो बहुत अच्छा पिज़्ज़ा होनी चाहिए, क्योंकि ये रेस्टोरेंट सबसे अच्छी पिज़्ज़ा सर्व करने वाले रेस्टोरेंट होते हैं उस सिटी में। तो सारा कहती है कि व्हेन शुड वी मीट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टाइम, कब मिलेंगे। तो क्रिस्टी बोलती है वेल द मूवी शोन एट 2 PM, 4 PM, 6 PM एंड 8 PM। तो क्रिस्टी कहती है कि हाँ मूवी की टाइमिंग्स है, एक शो 2 बजे पे, एक शो 4 बजे पे, एक शो 6 बजे पे, और एक शो 8 बजे पे। तो लॉरी कहती हैं वाई डोंट वी गो फॉर द 2 PM शो, वी कैन मीट एट समर पिज़्ज़ा हाउस एट नून, दैट विल गिव अस प्लेंटी ऑफ टाइम टू एन्जॉय अवर पिज़्ज़ा। तो लॉरी कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, हम 2 बजे के शो पे जानते हैं, और फिर समर पिज़्ज़ा हाउस पे लंच खाएंगे, और तो बहुत सारा वक्त होगा हमारे पास पिज़्ज़ा खूब मज़े से खाने के लिए। तो सारा कहती हैं हाँ माई कज़न कैरन इज़ इन टाउन, कैन आई ब्रिंग हर अलॉन्ग, आई हेट टू लीव हर होम अलोन। तो सारा कहती है कि हाँ मेरा कज़न कैरन के नाम की लड़की टाउन में है, क्यों ना मैं उसको ले आऊँ। मैं बहुत नफ़रत करती हूँ जब मैं उसको अकेले घर पे छोड़ती हूँ। तो किसी भी पूछती है हाँ कैरन इज़ इन टाउन, येस ब्रिंग हर अलॉन्ग। लॉरी यू रिमेंबर कैरन, वी मेट हर एट साराज हाई स्कूल ग्रेजुएशन पार्टी 2 years ago। तो क्रिस्टी कहते हैं ओके कैरन इज़ इन टाउन,
या ब्रिंग हर अलोंग। इसका मतलब है कि कैरन हाँ यहाँ है तो उसको लेके आओ। लॉरी तुझे याद है कैरन को हमने सारा की एक पार्टी में मिली थी उनसे। तो अभी तक बस इतना ही पढ़ लिया हमने। तो जब आप किसी प्लान बनाते हैं ये है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, टाइम प्लेस क्या करेंगे। तो यहाँ इन्होंने डिस्कस किया कि हाँ मूवी देखेंगे, हम ये खाएंगे, हम शॉपिंग करेंगे वगैरह वगैरह। और जब आप किसी प्लान भी बनाते हैं आप ये सोचनी चाहिए कि कौन कौन आने वाला है आपके साथ। तो अगर आप किसी दोस्त के साथ किसी प्लान बनाने के लिए डिस्कस कर रहे हैं तो आपको ये पूछना चाहिए कि कौन आएगा, हु इज़ गोइंग टू कम विद अस। तो अगर आपकी भाई हो या बहन हो, जब आप और आपके दोस्त बाहर जा रहे हो तो वो भी पूछेगा कि किसी और को आना है, किसी दूसरा दोस्त को आना है, पूछेगा डू यू वांट टू ब्रिंग एनीबडी अलोंग विद अस। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वेयर डू वी गो, व्हाट डू वी डू और व्हेन शुड वी मीट। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और व्हाट डू वी डू शायद किसी खाना खाना होगा या कुछ शॉपिंग करने होंगे। और जब आप बाहर जाते हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको प्लान करनी भी चाहिए कि कितना पैसा खर्च करेंगे, हाउ मच विल इट कॉस्ट, ये भी सोचनी चाहिए। जब आपके दोस्त कह रहे हैं कि चलो पिक्चर देखने के लिए जाते हैं तो आपको ये भी पूछना होगा कि टिकट का कीमत कितना है, हाउ मच विल द टिकट कॉस्ट। या फिर जब वो कह रहे हैं कि बाहर जाएंगे खाना खाने के लिए तो हाउ मच विल द डिनर कॉस्ट, व्हाट्स द प्राइस। तो ये भी आपको पूछना होगा। तो अब बस ये कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में रखिए कि व्हेन डू वी मीट, वेयर शुड वी मीट, वेयर डू वी गो, what should we do, what is the price, what is the cost, who's coming with us, who do we take। तो ये कुछ 6-7 क्वेश्चंस आपको हमेशा आपके दिमाग में याद करना है। और जब आप बात भी करते हैं तो अगर कोई पूछेगा कि वेयर डू वी गो और आपको कहना है कि हाँ पिक्चर देखने के लिए जाएंगे या फिर शॉपिंग करेंगे या फिर बस खाना खाने के लिए जाएंगे या फिर किसी ट्रैक पे जाएंगे या फिर फुटबॉल खेलेंगे वगैरह वगैरह, तो आप शायद ये कह सकते हैं कि हाँ लेट्स गो फॉर मूवी और लेट्स प्ले फुटबॉल, लेट्स डू सम शॉपिंग, लेट्स गो हैव अ गुड पिज़्ज़ा। अगर आपको ऐसा कुछ बताना है तो ये कीजिए। और अगर आप कहेंगे अगर आप किसी दोस्त के पास जाके बोलेंगे कि हाँ किसको बुलाना हमारे साथ, तो आप ये पूछेंगे कि हु डू वी कॉल, हु डू वी टेक अलोंग विद अस। और अगर वो अपनी बहन या भाई को लेके आना चाहते हैं तो वो बोलेगा ज़रूर कि व्हाई डोंट वी टेक माय ब्रदर और माय सिस्टर, दे विल बी बोर्ड अलोन एट होम। कि और उसका बेसिक मतलब ये है कि हाँ क्यों ना मेरे भाई या बहन को लेके आ सकते हैं, वो अकेला घर पे बैठ के बोर हो जाएंगे। तो हमेशा जब आप किसी कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक करते हो किसी जगह प्लान बनाने के लिए तो ये कुछ क्वेश्चंस के बारे में सोचिए और ऐसे ही कॉन्वर्स कीजिए। जी मैं जानता हूँ पहले थोड़ा मुश्किल होगा किसी वर्ड्स फॉर्म करने के लिए, पर धीरे धीरे आप छोटी छोटी बुक्स पढ़ के या फिर ऐसी वीडियोस देख के आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको आपकी इंग्लिश या फिर कॉन्वर्सेशन की जो स्किल्स हैं उसको अगर और भी स्ट्रॉन्ग करना होगा तो आप इंग्लिश शोज़ देखिए, इंग्लिश मूवीज़ देखिए बिना सबटाइटल के, तभी आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे कि कैसे कॉन्वर्सेशन बनाते हैं, कि कैसे बात कर सकते हैं लोगों से आसानी से। तो बस आप ये देखिए और धीरे धीरे आपसे होगा ही, बस थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा। और कुछ वीडियोस देखें, कुछ सिंपल सा जो बुक्स है वो सब पढ़िए आप, तो सब ठीक हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो देखने के लिए और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तो ये प्लीज़ मत भूलिए कि इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और शेयर भी कीजिए आपके दोस्तों के साथ ताकि उनका भी जो इंग्लिश स्किल्स है वगैरह सब अच्छा हो जाए। तो थैंक यू इस वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।